कहते हैं ना, सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। बस फर्क इतना है कि आप उन सपनों को पूरा करने के लिए अपना पहला कदम कब उठा रहे हो। मैं आपका दोस्त ज्वाला सिंह राजपूत एक बार फिर आपके बीच एक सच्ची सफलता की कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हो सकता है इस इंसान की सफलता की कहानी सुनकर आपको अपने सपने छोटे लगने लगे। आप सोचेंगे कि जब एक मिडिल क्लास फैमिली का 19 साल का लड़का इतनी छोटी सी उम्र में मिलेनियर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं। आज की सक्सेस स्टोरी 19 साल के ऐसे लड़के की है जिसने खुद की मेहनत के दम पर 248 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, साथ ही अपने व अपने माता पिता के सपनों को साकार कर रहे हैं। तो चलिए अब ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए स्टोरी पर आते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने योर विंग्स पावर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर नीलबड़ में रहने वाले लड़के की, जिसका नाम है आर्यन त्रिपाठी। आर्यन का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता सिक्योरिटी इंचार्ज की नौकरी किया करते थे। उनकी माँ, जो कि एक टीचर थी, अपना खुद का एक छोटा सा स्कूल चलाती थी। आर्यन की फैमिली की फाइनेंशियल हालत ज्यादा खराब तो नहीं थी, लेकिन ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, जिस वजह से आर्यन अपने माता पिता से अपने लिए ज्यादा कुछ मांगते नहीं थे। आर्यन की उम्र जब 12 साल की थी, तब उनके कुछ ऐसे दोस्त थे जो उम्र में उनसे बड़े थे, और साथ ही उनके पास कंप्यूटर भी था जिस पर वहाँ गेम खेला करते थे। यहाँ देखकर आर्यन का भी मन होता है कि उनके पास भी कंप्यूटर हो, लेकिन आर्यन अपने घर के हालात और अपने माता पिता की ओर देखकर उनसे कुछ मांगने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन आर्यन के माता पिता अपने बेटे के बर्थडे पर मांगी कोई चीज को मना नहीं करते और वो जो मांगते उन्हें दिला देते। इस बार आर्यन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपने बर्थडे पर अपने लिए कंप्यूटर मांगा, जिस पर उनके माता पिता अपने बेटे के लिए एक जानने वाले से थर्ड हैंड कंप्यूटर 1 से 2 महीने की उधारी पर ले आए और अपने बेटे को गिफ्ट के तौर पर कंप्यूटर दे दिया। उस वक्त आर्यन के घर कंप्यूटर रखने के लिए टेबल तक नहीं थी, जिस वजह से आर्यन को कंप्यूटर जमीन पर ही सेट करना होता है। लेकिन इंटरनेट ना होने पर कंप्यूटर सिर्फ एक डब्बा था। तब आर्यन अपने बर्थडे गिफ्ट में मिले 1000 रुपए से नेट सेटल लाने की सोचते हैं, जिससे वह इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन गेम खेल सकें। इसी सोच के साथ दूसरे दिन आर्यन अपने पिता के साथ स्कूटर पर बैठकर अपने गांव नीलबड़ से 17 किलोमीटर दूर भोपाल पहुंचते हैं। अपने पिता के साथ जाते वक्त आर्यन अपने गेम के बारे में सोचते हैं और काफी खुश होते हैं, और गेम के बारे में इमेजिन करते करते वह भोपाल के मेन मार्केट में पहुंच जाते हैं। यहाँ एक दुकान पर जाकर जब वो नेट सेटर के बारे में पूछते हैं, तब दुकानदार इन्हें 1300 रुपए की कीमत का नेट सेटर दिखाता है। कीमत सुनकर आर्यन अपने पिता की ओर देखते हैं। तब उनके पिता अपने बेटे से कहते हैं, चलो कहीं और देखते हैं। तब वो दुकानदार उन्हें बताता है कि सर, यह सबसे सस्ता वाला नेट सेटर का मॉडल है। तब आर्यन अपने पिता की ओर मायूसी भरी नजरों से देखते हैं। उनके पिता अपनी बेटे की मायूसी समझ जाते हैं और अपने स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के रखे 100 रुपए भी मिलाकर दुकानदार को 1100 रुपए में नेट सेटर दिलाने के लिए मना लेते हैं। अपने पिता की यह स्थिति को देखकर आर्यन के दिमाग में जो गेम खेलने की चाह थी, उसकी जगह बहुत सारा पैसा कमाने ने ले ली थी। आर्यन के दिलो दिमाग में बस अब एक ही बात चल रही थी कि उन्हें इतना पैसा कमाना है कि अब उनके पिता को कभी भी पैसे खर्च करने की जरूरत पड़े तो वह बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर दें। नन्हे से आर्यन की आंखों ने सपने बड़े देख लिए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार थे। इस घटना के दूसरे दिन सुबह नेट सेटर को अपने कंप्यूटर में सेट करके सबसे पहले आर्यन ने यूट्यूब पर जो टाइप किया वह था हाउ टू अर्न मनी। लेकिन 3G नेट और ओल्ड कंप्यूटर होने की वजह से ओपन होने में काफी वक्त ले रहा था। तब आर्यन ने गूगल पर हाउ टू अर्न मनी लिखकर सर्च किया। यहाँ पर आर्यन ने एक ब्लॉग ओपन करके पढ़ना शुरू किया, जिसमें उस ब्लॉगर ने बताया था कि वह कैसे यूट्यूब से हर दिन 500 रुपए कमाता है। यह सब पढ़कर आर्यन के दिल में भी यह आता है कि अगर वह बंदा हर दिन 500 रुपए कमा सकता है तो मैं महीने के तो 500 रुपए कमा ही सकता हूँ। यह सोचकर आर्यन अपने कंप्यूटर में किसी तरह फोटोशॉप और कुछ अन्य एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं और एडिटिंग सीखना शुरू करते हैं। साथ ही यूट्यूब पर अपना एक चैनल भी बना लेते हैं। आर्यन अपने यूट्यूब चैनल पर वही सब सिखाते हैं जो वो खुद दूसरों की वीडियो से सीखते हैं। ऐसे ही करते करते उनके यूट्यूब चैनल पर 150 वीडियो अपलोड हो जाती है और उनके एडसेंस अकाउंट में $60, जो कि उस वक्त 490 रुपए के करीब थे, बन जाते हैं।
यह सब देखकर आर्यन खुश होते हैं और सोचते हैं उन्होंने जो कहा था कि यूट्यूब से हर महीने 500 रुपए तो कमा ही सकते हैं, वह कर दिखाया। अब आर्यन को यूट्यूब से होने वाली कमाई के बारे में जानने की इच्छा होती है और वो पता करते हैं यूट्यूब अगर किसी ब्रांड का प्रमोशन करता है और किसी क्रिएटर की वीडियो पर उस ब्रांड का एड दिखाता है तो उस एड से होने वाली कमाई का 45% पैसा अपने पास रखता है और क्रिएटर को 55% पैसा देता है। इन सब चीजों को समझने के बाद आर्यन की समझ में आ जाता है कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी में अच्छे पैसे कमाना है तो किसी भी चीज को बेचना सीखना पड़ेगा। इसी बीच एक रोज आर्यन अपने स्कूल से अपने घर की ओर आ रहे होते हैं। उन्हें अपने गाँव के एक भैया मिलते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं। बातों ही बातों में भैया आर्यन से यूट्यूब से होने वाली कमाई के बारे में पूछते हैं। तब आर्यन उन्हें बताते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो के बीच में जो एड आते हैं उससे कमाई होती है। आर्यन को एक अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही थी। वो उन भैया को भी यूट्यूब चैनल ओपन करने की सलाह देते हैं और साथ ही कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भी करेंगे मैं शूट करके एडिट कर दिया करूंगा और फिर आपके चैनल पर अपलोड कर दिया करूंगा। सभी बातें होने के बाद डिसाइड होता है कि भैया कैमरा ले आएंगे, तब सैटरडे और संडे शूट करेंगे। अपने पहले शूट पर जाने से पहले आर्यन को पता चलता है कि भैया निकॉन का कैमरा लेकर आए हैं, लेकिन आर्यन को निकॉन की जगह कैनन का कैमरा चलाना आता है। आर्यन इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। तब आर्यन ने शूट पर जाने से पहले यूट्यूब पर निकॉन कैमरा ऑपरेट करने का वीडियो देखा और शूट करने चले गए। लेकिन स्टार्टिंग की कई वीडियो आर्यन सही से शूट नहीं कर पाए। कभी कोई वीडियो ब्लर हो जाती थी तो कभी किसी का एंगल ठीक से सेट नहीं हो पाता था। इसी बीच एक रात आर्यन अपने किचन में पड़ोसी के वाईफाई से नेट चला रहे थे। तभी उन्हें एक मेल आता है जिसको पढ़कर उन्हें पता चलता है उनका यूट्यूब चैनल एक बंदा खरीदना चाहता है। तब आर्यन को यहाँ लगता है उनके साथ कोई मजाक कर रहा है या कोई उनके YouTube चैनल को हैक करना चाहता है। इसीलिए उन्होंने भी मेल के रिप्लाई में $1000 लिखकर सेंड कर दिया। तब उस बंदे ने आर्यन से उनकी पेपाल आईडी मांगी और उसमें मांगे गए $1000 सेंड कर दिए। इधर रात 2 बजे आर्यन अपने अकाउंट में $1000 देखकर काफी खुश हुए और अपने माता पिता को उठाकर बताया। चैनल सेल करने के बाद भी आर्यन उस बंदे के लिए वीडियो एडिट करने का काम करते रहे। वीडियो एडिट करने के काम के आर्यन $50 चार्ज करते थे और वही वीडियो वो अपने दोस्तों से 200 रुपए में एडिट करवा लेते थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके आर्यन ने 5 से 6 लाख रुपए जमा कर लिए थे और इन पैसों से आर्यन ने अपने घर की छत डलवाई, खुद के लिए आईफोन और मैकबुक भी खरीदे, साथ ही बचे पैसों को एफडी करा दी। इतना सब कुछ होने के बाद आर्यन के दिमाग में हमेशा एक सवाल चलता था कि आखिर ये बंदा करता क्या है जो इतने पैसे पानी की तरह बहा रहा है। एक दिन अपनी क्यूरियोसिटी के चलते आर्यन उस बंदे से पूछ लेते हैं। तब वहाँ बंदा आर्यन को बताता है कि वहाँ ड्रॉप शिपिंग का काम करता है। आर्यन ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानने लगते हैं और एक दिन वह बंदा आर्यन से अपने ड्रॉप शिपिंग के कोर्स को एडिट करने को कहता है। आर्यन को सिर्फ एक मौके की तलाश थी जिसको वह अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वह हाँ कर देते हैं और ड्रॉप शिपिंग के कोर्स को वह खुद एडिट करना शुरू कर देते हैं। आर्यन की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी आर्यन उस कोर्स को काफी अच्छे से एडिट करते हैं। एडिट करने के साथ ही उस कोर्स की बारीकियों को समझकर खुद भी ड्रॉप शिपिंग करने का मन बना लेते हैं और अपने 2 लाख रुपए ड्रॉप शिपिंग में लगा देते हैं। आर्यन अपनी माँ को कहते हैं, देखना माँ, जल्द ही अपने घर के बाहर भी कार खड़ी होगी। उनकी माँ अपने बेटे को मोटिवेट करने के लिए अपने चेहरे पर स्माइल देती है, लेकिन होता इसका उल्टा है। आर्यन के सारे पैसे डूब जाते हैं। आर्यन को बुरा लगता है और 2 से 3 दिन ऐसे ही समझने में और खुद को समझाने में निकल जाते हैं। तब आर्यन डिसाइड करते हैं कि जिस ड्रॉप शिपिंग से उनके 2 लाख रुपए डूबे हैं, उसी ड्रॉप शिपिंग से वहाँ अपना पैसा वापस कमाएंगे। दूसरी तरफ जिस बंदे को आर्यन ने अपना यूट्यूब चैनल सेल किया था, उसका भी काम सही से नहीं चलता है और आर्यन को वीडियो एडिटिंग का काम देना बंद कर देता है। अब आर्यन ठान लेते हैं और वापिस ड्रॉप शिपिंग की बारीकियों को समझना शुरू कर देते हैं। इसी बीच ड्रॉप शिपिंग की बारीकियों को समझते हुए आर्यन को फेसबुक एड के बारे में पता चलता है। फेसबुक एड के बारे में सारी जानकारियां लेने के बाद आर्यन अपने बचे हुए 1780 रुपए में से 1200 रुपए के फेसबुक एड चला देते हैं, जिसमें से उन्हें 2400 रुपए की कमाई होती है। ऐसे ही फेसबुक पर छोटे छोटे अमाउंट लगाकर फेसबुक से ड्रॉप शिपिंग सीख लेते हैं। इसके बाद आर्यन ऑनलाइन यूएस में अपने स्टोर चलाने लगते हैं और करीब $1000 तक कमाने लग जाते हैं। आर्यन को इतना अच्छा करते देख उनके दोस्त भी मोटिवेट होते हैं और उनसे अपने लिए भी स्टोर बनाने का कहते हैं। यहाँ आर्यन को अपने लिए एक और अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। वो अपने स्टोर को अपने दोस्तों को सेल करना शुरू कर देते हैं। सेल करते करते उनके पास अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो जाता है। इन सभी के बीच आर्यन के दिमाग में आता है क्यों ना वह अपना एक कोर्स बना ले और सेल करे, और इस आइडिया के आने के बाद आर्यन अपना एक पूरा कोर्स बनाते हैं और उसको ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से एड चलाकर सेल करना शुरू कर देते हैं।
उनके कोर्स भी अच्छे खासे सेल हो रहे थे। साथ ही लोग उनकी वेबसाइट edimize.com पर मैसेज करके अपनी फर्म के फेसबुक एड चलाने के लिए कहने लगे। आर्यन ने इस अपॉर्चुनिटी को भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया और अपने पहले प्रोजेक्ट के उन्होंने 20,000 रुपए चार्ज किए। इसके बाद वह चार्ज बढ़ाते गए और यहाँ से अपना एक एजेंसी बिजनेस शुरू किया और आज वो कई नामी ग्रामी कंपनियां जिनमें MBA चाय वाला, एस्ट्रो, अरुण पंडित, कॉन्कर वर्ल्ड, ग्रो पार्टनर जैसी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ थी एक 19 साल के मिलेनियर की सच्ची कहानी। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।